एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है आपका वोमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इस चैप्टर में हम लोग कल बात किए थे बहुत सारा, जिसमें कि मेनली हम लोग बात कर रहे थे फीमेल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, कल ही हम लोग इसमें बात किए थे कि उन लोगों को एक्सप्लॉयटेशन वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखे थे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कल हम लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर बात किए थे कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है। कल हम लोग और क्या बात किए थे, कल हम लोग बात किए थे जेंडर डिवीजन जो होता है आपका, डिवीजन ऑफ लेबर बात किए थे हम लोग। इन सब चीज़ों को हम लोग देखे थे। कुछ मूवमेंट के बारे में, फेमिनिस्ट मूवमेंट भी हम लोग देखे थे कल कि फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है आपका। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम कल देखे थे। आगे हम लोग अगला टॉपिक पे बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा बात करता है वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। कल ही आपको हम बताए थे इस चीज़ के बारे में कि किसी को भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, चाहे वो सोशल हो या फिर इकोनॉमिकल हो, बाबू जब तक तुम्हारे पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। आपकी स्थिति ज़्यादा सुधारी नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि लॉ वगैरह फ्रेमिंग करने का काम किन का है? लॉ वगैरह नेता लोग फ्रेम करते हैं। तो वहाँ पे आपका आवाज़ कोई उठाने वाला होगा ही नहीं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? ठीक है, इसीलिए हम लोग वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ने वाले हैं आज। क्या बात करता है ये? All this is well known, yet related to women well-being or otherwise are not given adequate attention। हम लोग इतना जानते हैं कि वुमेन के साथ इतना प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, फिर भी हम लोगों को उनके ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। जिसका रिजल्ट क्या हुआ? जिसका रिजल्ट ये हुआ कि दिस लेड मेनी फेमिनिस्ट एंड वुमेन मूवमेंट to the conclusion that unless women control power their problem will not get adequate attention। धीरे धीरे वुमेन को भी ये बात लगने लगा क्या, कि जब तक हम लोग पॉलिटिकली रूप से अपने वॉइस को नहीं उठाएंगे तब तक हमारा ये जो आवाज़ है, जो हम लोगों को इक्वालिटी चाहिए बहुत सारी चीज़ों में, या फिर जो हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह हो रहा है, ये आपका पूरी तरह से बंद नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? वन वे टू इंश्योर दिस इज टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ताकि क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेटिव को क्या किया जाए, इलेक्ट किया जाए, ताकि उनके पास पॉलिटिकल पावर हो और अपने बारे में भी लॉ वगैरह बना सके, उनको देख सके, ताकि उनकी स्थिति धीरे धीरे और बेटर हो सके। ठीक है, आगे क्या बात करता है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे बोल रहा है इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज वेरी लो। हमारे यहाँ देखोगे तो फीमेल में क्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे हमारे यहाँ फीमेल का तो बहुत कम है। ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ बहुत कम है। इसका रीजन क्या है? कहीं कहीं पे है भी, तो खास करके देखोगे रूरल एरिया में या फिर अर्बन एरिया में भी वाइफ के पास पॉलिटिकल पावर है, बट वो पॉलिटिकल पावर का यूज नहीं करके, यूज कौन करते हैं? उनके हस्बैंड करते हैं। ये भी एक तरीका से क्या है आपका, गलत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द percentage of elected women of member in Lok Sabha was at 14.36% of its total strength for the first time in 2019 का अगर बात करें हम लोग, तो वहाँ पे 14.36% के आसपास आपका टोटल सीट का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है लोकसभा में। लोकसभा में प्रेजेंट में हमारा टोटल सीट कितना है? 543। इसका 14.36% के आसपास बात कर रहा है आपका क्या, कि 2019 लोकसभा सीट में आपको वुमेन जीत करके आई थी। कुछ स्टेट असेंबलीज का बात करें, देयर शेयर इन द स्टेट असेंबलीज लेस देन 5%। जैसे यूपी वगैरह का बात कर लो, हरियाणा वगैरह का बात कर लो, यहाँ पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन क्या है, बहुत कम देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसको इंडिया वाइज तो देख लिए, अगर वर्ल्ड वाइज देखें तो वर्ल्ड में क्या बात करता है,
अगर वर्ल्ड के लेवल पे देखा जाए तो वर्ल्ड में आपका क्या है, बॉटम ग्रुप ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड, सी द ग्राफ बिलो, नीचे ग्राफ दिया हुआ है, उसमें जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे इंडिया का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे वर्किंग वगैरह में तो इंडियन वुमेन का परसेंटेज कम देखने को मिलता ही है, साथ ही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको नॉर्डिक कंट्री के मामले में, नॉर्डिक कंट्री जो है हमारा, नॉर्डिक कंट्री में कौन है, जैसे आप लोग देखोगे तो मान लो इसमें डेनमार्क आ जाता है आपका, स्वीडन हो गया आपका, आइलैंड आइसलैंड हो गया आपका, फिनलैंड हो गया आपका। यहाँ पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया इज बिहाइंड द एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, अमेरिका वगैरह से हमारे यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ पॉलिटिकली रूप से एक्टिव हैं। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट आर लार्जली ऑल मेन इवन व्हेन ए वुमेन बिकम द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। बात करते हैं हम लोग अपने इंडिया का, अभी तक कितना फीमेल को देखे हो प्राइम मिनिस्टर बनते हुए, एक फीमेल को देखे थे, इंदिरा गांधी को। प्रेसिडेंट कितना को देखे हो, प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट को देखे आप स्टार्टिंग में। और प्रेजेंट प्रेसिडेंट का बात करोगे तो ये आपको द्रौपदी मुर्मू साहिबा जी दिखती हैं। इनसे पहले देखोगे आप तो 2007 के आसपास आपको फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिनका नाम आपका क्या है, प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक है। लगभग देखोगे तो हमारे यहाँ इतने प्राइम मिनिस्टर हुए, इतने प्रेसिडेंट हुए, इनमें से बहुत कम हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट फीमेल देखने को मिलती हैं। इसका अब ये तो प्रॉब्लम हो गया, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बात करता है, वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव ए फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज। क्या बात करता है कि हम लोग इसको कैसे बेटर कर सकते हैं, हम लोग वुमेन रिप्रेजेंटेशन को इस तरह से बेटर कर सकते हैं कि जब भी हमारे यहाँ इलेक्शन हो, क्या हो, इलेक्शन, जब भी हमारे यहाँ इलेक्शन हो तो उसमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब इस कैसे हो सकता है, इसके लिए हम लोग कर सकते हैं कि लॉ बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, लॉ, ठीक है। जैसे देखोगे तो क्या बात करता है, दिस इज व्हाट द पंचायती राज डन इन इंडिया। पंचायती राज आपको पीछे भी बताए थे आपको हम कि 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू पंचायती राज सिस्टम हमारे इंडिया में लागू हुआ था पूरी तरह से। सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। ये दो स्टेट का नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, ये दोनों 1959 में आपका हुआ था, पंचायती राज सिस्टम वहाँ पे ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, पंचायती राज सिस्टम में ये किया गया है कि 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन। पंचायती राज बॉडी होता है जो नगर निगम का बॉडी है या फिर जो आपका ग्राम पंचायत है, उसमें जो आपका इलेक्शन वगैरह होता है, मुखिया का हो, मेयर का हो, इन सब जगहों पे क्या है, 1/3 जो सीट है यानी लगभग 33.33% के आसपास आपका क्या किया गया है, वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया है, ताकि उनका जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स वगैरह है या फिर उनकी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में और धीरे धीरे परसेंटेज को क्या बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हुआ, पंचायती राज में जब हम लोग 1/3 वुमेन सीट को रिजर्व कर दिए तो इसका ये हुआ कि नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। प्रेजेंट में क्या है, 10 लाख से ज़्यादा महिलाएं हम लोगों को दिखती हैं क्या, जो कि आपका लोकल बॉडीज में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अपना कर रही हैं, ठीक है। इसको देखो, इसको डाला कहाँ पे गया है बाबू, तो इसको डाला गया है आपका आर्टिकल 243 का डी में, ठीक है, जिसमें कि आपका बात किया गया 1/3 सीट जो है आपका वुमेन के लिए रिजर्व रहेगा, ठीक है। इसमें कुछ स्टेट का बात कर लेते हैं आपका, कुछ स्टेट में देखोगे तो जैसे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, इसका थोड़ा सा बात करें
इसमें देखोगे तो सबसे पहले आता है आपका, सबसे फर्स्ट में बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है उत्तराखंड में। पंचायती राज बॉडी का बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपका लगभग 56% के आसपास देखने को मिलता है पंचायती राज में, ठीक है। सबसे लोएस्ट का बात करें तो सबसे लोएस्ट में 33.33% तो रिजर्व किया गया है। बट यूपी का हम लोग बात करें तो एकदम इससे 0.1% बढ़ा के 33.34% आपको लोकल बॉडीज में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। अब देखोगे तो बिहार का थोड़ा सा बात कर ले तो बिहार पहला ऐसा स्टेट है जो कि 50% सीट को क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया फॉर वुमेन। कब किया, ये लाया गया था बिहार पंचायती राज एक्ट 2006। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत आपका 50% सीट जो होती है लोकल बॉडीज में उसमें वुमेन को रिजर्व कर दिया गया कि यहाँ से सिर्फ वुमेन ही आपका क्या है, पॉलिटिकली चुनाव लड़ सकती हैं और उनको सीट्स चाहिए, ठीक है। ये आपका लागू कब हुआ बाबू, तो ये आपका लागू हुआ था 15 जून 2006 को, ठीक है। आगे देखोगे तो धीरे धीरे सिक्किम भी लगभग आपका 50% के आसपास बात करता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे आपका क्या बात करता है। ये तो हो गया थोड़ा मतलब बीपीएससी वगैरह के लिए ये थोड़ा ज़्यादा जरूरी है। सिमिलर रिजर्वेशन एट लीस्ट 1/3 ऑफ सीट इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर वुमेन। अब ये क्या किया गया, ये आया था आपका एक एक्ट आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 106। इसको हम लोग नारी शक्ति वंदनम अधिनियम, ठीक है। इसमें बात किया गया कि लोकसभा हो, ठीक है, आपका स्टेट असेंबली हो और उसके साथ दिल्ली का जो आपका विधानसभा है, इन सब जगहों पे आपका 1/3 सीट जो है आपका वो वुमेन के लिए क्या कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है। यही बात आपका कर रहा है। ए बिल विथ दिस प्रपोजल वाज पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मेनी डेकेड। बहुत पहले से ये सारी चीजें चली आ रही थी बट ये हो नहीं पा रहा था। बट इन 2023 नारी शक्ति वंदनम अधिनियम ओपन रिप्रेजेंटेशन एक्ट 2023 has been passed which will give 33% reservation of the seats for women in Lok Sabha, state assemblies and also in Delhi असेंबली, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो 2023 के आसपास पास किया गया हमारे यहाँ पार्लियामेंट से, उसके तहत बोला गया है कि जब भी अब हमारा न्यू बनेगा, ठीक है, अभी तो न्यू तो पार्लियामेंट तो हमारा बन ही चुका है, साथ ही साथ जब भी अब 2026 में डिलिमिनेशन कमीशन बनेगा आपका, तो इसमें जो भी सीट्स निकल के आएंगी टोटल, इस सीट्स में आपका क्या है, 1/3 जो सीट है वो आपका वुमेन के लिए रिजर्व हो गया। कहाँ कहाँ पे, लोकसभा हो गया आपका, उसके बाद साथ ही साथ आपका दिल्ली विधानसभा हो गया आपका, और उसके साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। इन सारे जगहों पे आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। आगे क्या बात करता है, इसको हम लोग आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। Gender division in an example that some form of social division needs to be expressed in politics. This also shows that the disadvantages group do benefit when social division it become a political issue. जब भी आपका ये जो जेंडर डिवीजन है ये आपको क्या है, अगर आप इसको पॉलिटिकली रूप से, अगर आप वुमेन को जिनको भी प्रॉब्लम्स है उनको आप एक्टिव कर पाए तो उनका जो डिसएडवांटेजेस वगैरह है उनको आप लोग ज़्यादा बेटर तरीके से बात कर पाएंगे, उनके
इश्यूज को आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि वो पार्लियामेंट में लोग क्या करते हैं, अपने अपने एरिया के इश्यूज को उठाते हैं और भी अदर सारे इश्यूज को उठाते हैं, तो वहाँ पे आपके क्या है, इस इशू को उठाया जाएगा तो उसके लिए पार्लियामेंट क्या करेगी, कुछ ना कुछ ध्यान देगी, तो उसके ऊपर आपका कदम उठाएगी। ठीक है, इससे इसका प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व हो सकता है। डू यू थिंक दैट वुमेन कुड हैव मेड द गेन वी नोटेड अबव इफ देयर अनइक्वल ट्रीटमेंट वाज नॉट रेज्ड इन द पॉलिटिकल डोमेन? आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर वुमेन को नहीं देते, क्या उनका जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स वगैरह है, क्या ये पूरी तरह से खत्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जितना ज़्यादा आप वुमेन को पॉलिटिकली एक्टिव कर पाओगे, उनको जितना ज़्यादा एजुकेट कर पाओगे, उतना आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स आपका ख़त्म होते हुए दिखेगा। अगर आप पॉलिटिकल डोमेन में उनको नहीं ले पाओगे, यानी पॉलिटिकली रूप से उन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करोगे, तो वो आपको धीरे धीरे ख़त्म होती हुई नहीं दिखेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बात करता है। अच्छा, आगे आपका नया टॉपिक आ गया, इसी से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 2019 का डाटा दिया हुआ था आपका, हम लोग 2024 में जो इलेक्शन हुआ है उसका डाटा को देख लेते हैं। ठीक है, 2024 का जो डाटा है आपका, ये आपका देखोगे तो टोटल आपका जो है, फिलहाल अभी टोटल 74 वुमेन हमारे लोकसभा में, 74 वुमेन। ठीक है, प्रेजेंट में इसमें देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपका कहाँ से है, वेस्ट बंगाल से 11 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, आगे देखोगे अब हम लोग बात करते हैं मेनली बिहार का। ठीक है, कि बिहार से कौन कौन है, तो बिहार से टोटल आपका 5 फीमेल मेंबर हैं। ठीक है, लोकसभा में आपका पहली कौन है आपकी, पहली है आपकी मीसा भारती। मीसा भारती, ये आपका कहाँ से है, पाटलिपुत्रा से है। ठीक है, आरजेडी से है, ये याद रखिएगा। दूसरी आपकी फीमेल जो है ये शांभवी चौधरी हैं, ये शांभवी चौधरी आपकी समस्तीपुर से हैं। ये आपका एलजेपी से हैं, ये विलास पासवान की जो पार्टी थी उनसे हैं। तीसरा आपका कौन है, तीसरा आपकी लवली आनंद है। ठीक है, ये कहाँ से है आपका, ये आपका सीहोर से है। ठीक है, ये आपका कौन, जेडीयू से है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे बात करें तो फोर्थ नंबर पे बीना देवी आपको देखने को मिलेंगी। बीना देवी आपकी, ये भी एलजेपी से हैं और ये आपका वैशाली से हैं। पांचवा नंबर इनका बात करें तो पांचवा नंबर पे आपको विजय लक्ष्मी जी हैं, ये आपका जेडीयू से हैं और ये सिवान से हैं। ये पूछा जा सकता है आपका बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में। ठीक है, और तो कुछ है नहीं इसमें ऐसा कुछ डिटेल, और नहीं है इसमें कुछ। दो तीन चीज़ें आराम से आप याद रख सकते हैं, जैसे पीछे हम लोग बात किए थे आपका कौन सा, पहला था आपका ये कि सबसे ज़्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन लोकल बॉडी में आपका उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, लगभग 56% के आसपास। सबसे लोएस्ट आपको यूपी में देखने को मिलता है, लगभग 33.34% के आसपास। तीसरा अगर बात करें तो बिहार आपका पहला स्टेट है जो कि 50% से ज़्यादा क्या किया, लोकल बॉडीज में रिजर्व कर दिया सीट। ठीक है, अब ये रिजर्व किस आर्टिकल के अंडर किया गया है, तो इसमें आपको दिया गया है 243 का डी, ये आर्टिकल है आपका, जिसमें कि 1/3 सीट आपका क्या है, रिजर्व है वुमेन के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।